जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है टारगेट एसएससी एग्ज़ाम में। चलिए आज आप लोगों के लिए लाए जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के थ्रू आपको पूरा कंसेप्ट बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष का 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए और शेष का 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या, मतलब जो जवानों की अब संख्या बची है वो इतनी है, रह गई। बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे। तो देखिए, मान लीजिए सेना में 100% जवान थे। देखिए, तो जवानों की संख्या मान लीजिए 100% थी, उसमें से अगर 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए तो आपके पास कितने बचे, 90। यानी अगर हम इसका रेशियो लेंगे तो 10:9, यानी अनुपात लेंगे। इसके बाद 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, यानी 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए, यानी 100 से 10 घटाएं 90, यानी 10:9। इसके बाद बोला गया घोषित कर दिया गया और शेष 10% को अस्वस्थ घोषित कर दिया गया, यानी युद्ध के लिए तैयार नहीं है, उनको क्या अस्वस्थ घोषित कर दिया गया। यानी 100 से अगर 10 घटाएं तो कितना बचा, 90। ये काट देंगे तो 10:90। इसके बाद इन सभी का हम करेंगे गुणा, तो 10,100,1000। 9 निम 81 निम्मा 729। इस प्रकार से देखिए, तो यहाँ से ये कितने जवान बचे, आपके पास 1000 थे जिसमें 729 बचे, यानी बचे हुए जवान। तो बचे हुए जवान कितने हैं, देखिए यहाँ से हम इस प्रकार से लगाते हैं, जो जवान हमारे पास बचे हैं उसका मान कितना है, 72,9। ठीक है, इसके बाद कितने, 729 बचे और कितने थे, 1000, यानी आपको इसका मान निकालना है। अब आपको काटना है। देखिए 729 से 729 कट जाएंगे तो हमारे पास यहाँ अच्छा 1 1 2 3 1 2 3 इंटू 1 2 3 1 2 3। इसके बाद यहाँ गुणा करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास कितने जवान बचे, हमारे पास ये इतने जवान बचे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन और इसी प्रकार से अगर आपको ये लगाना है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और क्वेश्चन को लगाएं और कमेंट करके बताएं इसका आंसर कितना आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। एक जीवाणु की संख्या पहले दिन 12% और दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे दिन 15% कम हो जाती है। यदि तीसरे दिन के अंत में जनसंख्या, जो बची हुई जनसंख्या जीवाणुओं की, वो इतनी है, तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछा गया। तो मान लीजिए जीवाणुओं की संख्या थी 100 और वो कितनी, 12% बढ़ जाती है, यानी ये आपके पास हो गई 112। ये कितनी होगी, 112। 100 से कितना बढ़ा, 12%। ये कितना बढ़ा, 12%। ठीक है, इसका दूसरे दिन 10% बढ़ जाती है, यानी 100 थी तो कितनी होगी, 110। इसका तीसरे दिन 15% कम हो जाती है, यानी 100 थी तो वो घटकर कितनी हो गई, 15 घटाएंगे 85। अब इन सभी का हम लेंगे अनुपात। ठीक है, यानी 100/112। इसको हम काटेंगे, इसको हम काटते हैं 4 से। देखिए 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, यहाँ कितने थे 3, 4 अट्ठे 32, यानी 25/28। तो यहाँ लिखेंगे 25/28। इसी प्रकार के इसको 0 से 0 काट देंगे, यानी 10/11। इसको काटेंगे 100, नीचे कितना लिखा है 85, तो इसको हम काटते हैं 5 से। देखिए 5 दूनी 10, 0, 5 एकम 5, यहाँ कितना बचा 3, 5 सत्ते 35, यानी 20/17। अब इसका हम करेंगे गुणा। देखिए जो चीज़ कट जाए उसको काट लीजिए। देखिए 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28। इसके बाद गुणा करेंगे, यानी 25, फिर गुणे कितना है 10, गुणे कितना है 5, अनुपात लगाएंगे, या आप लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, तो इसको लगाएंगे अनुपात। इसके बाद 7 11 17, 7 11 17। ठीक है, 25.250, 25.250, 250 इंटू 5। इधर लिखेंगे 7 गुणे 11 गुणे 17। इसको हम गुणा करेंगे, 55 25 5 2 5 10 2 12, यानी 1250। अनुपात
बाद कितना है 7 गुणे 11 गुणे 17। देखिए अगर शुरुआत में इतनी थी तो वो इतनी रह गई, यानी आपको इतनी जनसंख्या जो बची हुई उसका मान दिया गया है, यानी 6545 बटे कितना है 7 11 17। अब गुणा कितना लगाएंगे 1250। ठीक है, अब इसको हम काटते हैं। देखिए अगर हम 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। 65 से अगर हम 55 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 10, कितना बचेगा 10, उधर कितना हो जाएगा 104, 11 ने 99, तो कितना बचा 5, 11 पचे 55। ठीक है, अब इसको हम काटेंगे 17 से, 17 एकम 17, 17 से काटिए, 17 एकम 17, 7 एकम 17 चौबड़ 17 तिया 51, तो कितना बचा 8, 17 का 85। ठीक है, अब इसको काटें 7 का 35, यानी 1250 इंटू 5। तो यहाँ देखिए 1250 गुणे 5, इतना गुणा करेंगे तो 0, देखिए इसको यहाँ देखिए 0 पचम 25 की 5, यहाँ से 2, 5 10 2 12, यहाँ से 1 5 5 1 6, यानी 6250। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीयू 2022 में पूछा गया है, और अगर एक कस्बे की जनसंख्या, यानी एक कस्बे में टोटल जो जनसंख्या है वो आपकी इतनी है, यदि वार्षिक दर यानी एक वर्ष में जन्म दर 12.7% है और मृत्यु दर 2.7% है, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले आप एक वर्ष पर सबसे पहले आप निकालेंगे। देखिए जन्म दर आपकी कितनी है 12.7%, उससे हम मृत्यु दर घटाएंगे, मृत्यु दर कितनी है 2.7%, यानी हमारे पास जन्म दर ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है 10%। इसको हम घटाएंगे 12 से 2.7 यानी 10%, तो 10% ये एक वर्ष की, कितने वर्ष की, एक वर्ष की। यानी अगर जनसंख्या 100 थी तो वो 10% बढ़कर कितनी होगी 110, क्योंकि जन्म दर 12% है, यानी 12% और मृत्यु दर 2%, इन दोनों को घटाएंगे तो हमारे पास ये क्या आएगी जन्म दर। तो जन्म दर एक वर्ष की कितनी है 10% बढ़ती है, हमसे कितने 3 वर्ष का पूछे गए, यानी 100 थी तो वो 110 हो गई। इसको कितनी बार बढ़ाएंगे 3 साल, ये तो 1 साल की हो गई, दूसरे साल भी इतनी ही बढ़ेगी, यानी 100 कितनी है 100 से कितनी हुई 110, फिर तीसरी साल 100 से 110, इसको भी काट देंगे, इसको काट देंगे, इसको काट देंगे, यानी अनुपात, तो 10:11, 10:11, 10:11, इस प्रकार से इन सभी का हम कर लेंगे गुणा, तो 10.100.1000, यहाँ देखिए 11 इंटू 11 121, 121 इंटू 11 करेंगे, तो देखिए 11 एकम, यहाँ देखिए 11 एकम 11, हासिल 1, 11 दूनी 22 1 23, हासिल 2, 11 एकम 11 2 13, यानी 1331। तो इसको लिख सकते हैं 1000 अनुपात 1331। अब देखिए अगर हमारे पास जनसंख्या 1000 थी, कितनी 1000, तो कितनी हो जाती है 1331, और टोटल मान लीजिए पहले हमारे पास 1000 थी, अब वो कितनी हो जाती 1331, हमारी जनसंख्या कितनी थी जितनी, तो 12 इतनी जनसंख्या थी, यानी 1000 इंटू, और इसके बाद 3 वर्ष में कितनी रहेगी, यानी इसका मान, तो इससे हम क्या करेंगे गुणा 1331। देखिए 1 2 3 1 2 3, इसको काट देंगे तो 125 गुणे 1331, इसको हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 41,375। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।